पानीपत की राजनीति में अपनी धर्मपत्नी रोहिता रेवड़ी को सबसे ज्यादा वोट के अंतर से जीत दर्ज करवाने वाले धर्मपत्नी के विधायक चुने जाने के बाद अपने घर के दरवाजे हमेशा आमजन के लिए खुले रखने वाले प्रसिद्ध समाजसेवी सुरेंद्र रेवड़ी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भारी संख्या में उनके निवास स्थान पर समर्थक पहुंचे और केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सुरेंद्र रेवड़ी ने जनता द्वारा उन्हें दिए गए प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। पिछले दिनों कोरोना के कारण व्यापारियों को हुए नुकसान और निगम में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के सवाल पर सुरेंद्र रेवड़ी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान निगम की दहलीज पर कदम रखे बगैर आम आदमी के काम करवाए। इस दौरान उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि बहुत दिन हुए किसान सर्दी गर्मी में परेशान होकर शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। इस दौरान भारी संख्या में सुरेंद्र रेवड़ी के चाहने वाले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे और जगत महान न्यूज के साथ सुरेंद्र रेवड़ी के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। रेवड़ी जी, आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आज की स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगे, आपके जन्मदिन के ऊपर समाज को क्या संदेश देंगे? जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है और ये महामारी दोबारा से पैर पसार रही है, आज आपने जन्मदिन मनाया सभी हिदायतों के साथ सभी चीज़ों को मानते हुए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, वो लोग ब्लेसिंग देने के लिए आज घर पे आए हैं। पारिवारिक मेरे संबंध हैं उनके साथ, और मैं तो यही कहूँगा भी कोरोना काल जैसे 2020 में पूरा वर्ष ही रहा, उसमें चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, हर वर्ग दुखी रहा। तो हम तो कहते हैं भी जिस प्रकार पिछली बार सरकार ने इतना सब कुछ लॉकडाउन कर दिया था, और मैं यही चाहूँगा कि इस बार भी सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूरा संभाले और गरीब लोग जितने भी हैं, जिन लोगों का व्यापार बिजनेस वो सब कुछ कोरोना काल में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, उनको संभालने का काम करें। जिस प्रकार से आप एक मसीहा के रूप में पानीपत की शहर की जनता के लिए लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से आप नहीं दिखाई दे रहे थे, तो आज आपके जन्मदिन के मौके पर आप सामने आए और सबसे मिल भी रहे हैं, तो क्या कहें? देखिए, आप ये शब्द तो मत कहें मसीहा, मैं एक इंसान हूँ, और जब कोई जिम्मेवारी मिलती है तो बंदा उसको निभाना भी चाहिए, अपनी जिम्मेवारी से कभी भागना नहीं चाहिए। और मैं अपने आप को कोई मसीहा नहीं मानता, एक साधारण सा मैं व्यक्ति हूँ। और रही बात इंसानियत के नाते, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि मानुष की और संसार की और समाज की सेवा करनी चाहिए। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि धर्मपत्नी मेरी रोहिता रेवड़ी का 5 साल का कार्यकाल रहा, तो हमने घर बैठे ही सब यहीं से कंट्रोल किया था। हमने नगर निगम की 5 साल में कभी सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। ये तो अपने हाथ में होता है कि किस प्रकार हम लोग फ्रेंडली एक दोस्ताना संबंध बना के अधिकारियों के साथ उनसे काम करवाएं, और दिखावा भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि हम सब लोग रोज़ के रोज़ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को डांट रहे हैं, या पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है, या समाज के जो लोग नगर निगम के अंदर जाते हैं, बुजुर्ग जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, वहाँ उनको पीने के लिए पानी तक भी नहीं मिलता, और हर चीज़ से उनको वंचित रहना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 10-10, 15-15 बार वहाँ पे ये लोग जाने के बाद चक्कर लगाते हैं फिर। और नगर निगम के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि आउटर कॉलोनियाँ के अंदर इतनी तोड़फोड़ हो रही है, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रियाँ बैन हैं, मुझे तो सरकार की जो पॉलिसियाँ बनाई हैं, मैं उन पॉलिसियों से मैं सहमत नहीं हूँ। पानीपत शहर ज़िले के अंदर कहीं पॉलिसियाँ रजिस्ट्रियाँ खोल रखी हैं और कहीं रजिस्ट्रियाँ उन लोगों ने नहीं खोल रखी हैं। ये मेरी समझ से बाहर है कि किस प्रकार किन अधिकारियों ने बैठ के इस प्रकार की पॉलिसी बनाई। और पानीपत नगर निगम के अंदर मैं कहूँगा कि भाई अगर कंट्रोल किया जाए तो सब चीज़ कंट्रोल में हो जाता है। जी रेवड़ी जी, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है और बीजेपी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो गांव में जाते हैं तो उनका विरोध होता है। जी। और यानी कि आपके नज़रिए से किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, किसान जो होता है वो अन्नदाता होता है। जब भी चुनाव होते हैं, हमारे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उसमें 65 से 70% किसान होता है।
और किसान के साथ हम लोगों का व्यापारी, आम जन नागरिक भी सब लोग जुड़ा होता है। और अगर हम लोग बात करें कि किसानों को अगर हम लोग इग्नोर करके चलेंगे तो इसका खमियाजा हमें आने वाले चुनाव हो गए या पंचायती राज के जो चुनाव आएंगे, नगर निगम के चुनाव आएंगे, एमएलएस के, एमपीज़ के चुनाव में, ये बहुत बड़ी एक ताकत, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में किसान का जो वोट बैंक है और उसके साथ साथ आम लोगों की जो भावना है वो भी किसानों के साथ जुड़ी हुई है। अब हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि कितनी ठंड के अंदर किसान वहाँ जैसे धरने पे बैठे रहे तो लोगों को उन पे तरस भी आता है और मैं कहता हूँ लोगों की उनके साथ सहानुभूति भी है। लोग अपनी आत्मा दिल के साथ उनके साथ खड़े हैं और मैं भी अपना पर्सनल व्यक्तिगत मैं किसानों के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा हट करता है या अगर कोई बच्चा जिद करता है तो सरकार को कोई थोड़ा नीचे आना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए सरकार को। और जिस प्रकार अब मैं चाहता हूँ छुट्टी पे ही चल रहे हैं ये सांसद विधायक सारे कि गांव में नहीं जा सकते, जाएं, जाके उनसे पूछें, ये उनका छुट्टी काल चल रहा है। तो अगर जाएंगे नहीं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनेंगे तो लोगों का दर्द कैसे पता चलेगा। आज की डेट के अंदर मैं नहीं समझता कोई सांसद अगर गांव में जाता है तो पुलिस फोर्स के बगैर जाएगा और हर जगह पे सब लोगों का विरोध भी हो रहा है। मैं तो ये चाहूँगा फ्रेंडली बैठ के बीच का कोई रास्ता निकाल के, काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको जल्द से जल्द इसका समाधान भी करना चाहिए। आज आपके जन्मदिन पर आप समाज को, पानीपत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज सब लोगों का प्यार है, लोगों की दुआएं हैं, तो बस यही कहूँगा कि मेरे साथ जो साथी जो मुझे शुभकामनाएं दी हैं जिन लोगों ने, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सचिन जताना जी, ऐसा है जी, सुरेंद्र रेवड़ी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनकी लोकप्रियता, शान पानीपत, सरताज, मतलब पानीपत के लोग राजनीतिक में इन्हें लॉयन के नाम से भी जानते हैं। हर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आज भी जन्मदिन पर मतलब रात से 12 बजे से लोग यहाँ घरों में आ रहे हैं, केक कटवा रहे हैं, शुभकामनाएं फ़ोन पर चल रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है लोकप्रिय नेता जो है हमारे सुरेंद्र रेवड़ी जी, दुख सुख में सब पब्लिक के साथ खड़े हैं। आज भी जो जनता है सुरेंद्र रेवड़ी जी को दिलो जान से विधायक ही मानती है जी। विशाल भटनागर, काय समाज से, मेन बाज़ार से आए हैं। आज आप सुरेंद्र जी को शुभकामनाएं देने जी बिल्कुल। ऐसी कौन सी बातें आपको याद थी? आज का जन्मदिन इनका याद जी हमेशा रहता है। जो इन्होंने शहर में जो कार्य करे हैं, जो गरीबों की मदद करी है, उसके लिए हम तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम जब अपने कोई समस्या लेके इनके पास आए, 1 मिनट में हमारे साथ चले। इन्होंने हमारा जो साथ दिया है, जो पानीपत जनता का इन्होंने साथ दिया, वो काबिल तारीफ़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरेंद्र रेवड़ी जी हम युवाओं के हमेशा चहेते रहे हैं, तो इसलिए हम उनको यहाँ पे उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। इसलिए क्योंकि वो पहले ऐसे नेता हैं जो युवाओं को बहुत ही अप्रोच करते हैं, वो हमें करते हैं, हम उन्हें करते हैं। इसलिए हम मेरी तरफ से उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएँ। सर, मेरा नाम ध्रुव शर्मा है, मैं तहसील कैंप से हूँ। जो सुरेंद्र रेवड़ी जी हैं, उन्होंने तहसील कैंप में बहुत गरीब अमीर कुछ नहीं देखते, सबका काम करा है और ये हमारे चाहते नेता है। तहसील कैंप इनके लिए बिल्कुल साथ खड़ा रहा है और ये भी खड़े रहे हैं हमारे साथ। और तहसील कैंप की ओर से मैं ध्रुव शर्मा इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। करण शर्मा जी, आज आप यहाँ सुरेंद्र रेवड़ी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुँचे हैं, तो ऐसा क्या खास ये आप लोगों के लिए करते थे जो आज आप पहुँचे? ये सभी को प्यार करते थे, सत्कार देते थे, सबको मान सम्मान, छोटे बड़े को आदर करते थे, तभी तो इनको आज भी लोग याद कर रहे हैं। मोनू भटनागर। कहाँ से पहुँचे हैं? मैं वीर पहुँचा हूँ राजीव कॉलोनी गली नंबर 2 से। जन्मदिन सुरेंद्र रेवड़ी जी का आज है, तो उसको आप किस तरीके से याद करते हैं? सर, हम हमारे लिए ना बहुत दिल में बहुत इज्जत करते हैं हम सर की, और युवाओं के लिए तो बहुत अच्छे हैं। हर चीज़ में, हर कार्य में जहाँ भी बुलाते हैं एकदम से आते हैं, इसीलिए हम याद करते हैं गुरु जी। जगत महान न्यूज़ की रिपोर्ट।